सबसे अच्छा कार्टून भीम हिंदी कार्टून। एक गांव में रिंकी अपने पति राजू के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। एक दिन शाम को बहुत ही अच्छा मौसम था। उस दिन संडे होने के कारण राजू का ऑफिस छुट्टी था। अच्छा मौसम होने के कारण रिंकी को बाहर घूमने का बड़ा ही मन होता है। राजू चलो ना आज बाहर घूमने, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो हमारे घर के कुछ दूर ही एक पार्क है, वहाँ चलते हैं। रिंकी और राजू पास के ही पार्क में चले जाते हैं और वहाँ के ताजे हवा में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते काफी समय बीत जाती है और देखते ही देखते काले बादल छा जाते हैं। चलो रिंकी अब घर चलते हैं, लगता है अब बारिश होने वाली है। अरे कितना अच्छा लग रहा है और मुझे घर जाने के लिए बात कर रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी घर, मुझे अभी और भी घूमना है। रिंकी इतना कह ही रही होती है कि इतने में बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से भागकर एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। हाय हाय, यह बारिश क्यों शुरू हो गई भगवान। मैंने छत पर गेहूं सूखने के लिए रखी थी। वे दोनों पार्क से निकल पड़ते हैं और अपने घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें सुंदर सा छाता पड़ा दिखाई देता है। अरे वो देखो छाता, मुझे लगता है कोई अपना छाता खो दिया है। चलो ना हम उस छाते को उठा लेते हैं। नहीं रिंकी, हमें पड़ी हुई रास्ते में कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अरे ये छाता ही तो है, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, उसे उठाकर घर लेकर चलते हैं। फिर कभी पार्क में आएंगे तो छाते को यहाँ रख देंगे और हम इस छाते के सहारे से ही भीगने से बच सकते हैं। राजू छाते को उठा लेता है, लेकिन उसे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रिंकी उस छाते को अपने कमरे में रखकर किचन में जाने लगती है। तभी उससे आवाजें सुनाई देती है। रिंकी, रिंकी, मेरे पास आओ। रिंकी, मेरे पास आओ। रिंकी पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वे किचन में चली जाती है। फिर से रिंकी को वही आवाजें सुनाई देती है। रिंकी, रिंकी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। रिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। रिंकी ध्यान से आवाजें सुनने की कोशिश करती है तो वो आवाजें छाते से आ रही थी और वह छाते अपने आप हिल रहे होते हैं। रिंकी डरकर अपने कमरे से भागती है। छाता हिलते हिलते एकदम से नीचे गिर जाता है और वह अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। कहाँ गई ये औरत, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे मैं मारकर उसके भेष में उसके घर में रहूंगी। उसके बाद चुड़ैल छाता उठाती है और घर के बाहर बारिश में घूमने लगती है। इधर रिंकी राजू को सारी बात बताती है, लेकिन राजू को अभी भी रिंकी के बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रिंकी, तुम यह सब भूल जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, तुम ज्यादा थक गई हो। रिंकी राजू के बात मानकर अपने कमरे में चली जाती है। देखती है कि छाता उसके कमरे में नहीं है। जैसे ही वह छाते को ढूंढने लगती है तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और उसमें एक भयानक शक्ल की चुड़ैल वही छाता लेकर उसी बारिश में घूम रही होती है। रिंकी उस चुड़ैल को देखकर एकदम दंग रह जाती है। वह इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से चिल्लाने की आवाजें तक नहीं निकलती। वो बस बाहर की ओर देखती रहती है और एकदम से चुड़ैल सामने से गायब हो जाती है। अरे बाप रे, यह चुड़ैल उस छाते में रहती थी। हाय, हम लोग बच गए। यह कितनी डरावनी है, मर के भी सबको परेशान कर रही है चुड़ैल डायन। इतनी कही रही होती है कि उसके पीछे से उसे कोई थपथपाता है। तभी रिंकी बोलती है, राजू तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं न था।
जो हम लोग पार्क से छाता लाए थे उसके अंदर चुड़ैल थी। इतना बोलकर रिंकी जैसे ही आगे मुड़ती है उसके सामने चुड़ैल खड़ा होती है। रिंकी चुड़ैल को देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाती है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ राजू बचाओ, हाय मैं मर गई बचाओ। तभी चुड़ैल रिंकी को जादू शक्ति से मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर राजू आता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल रिंकी को मार देगी। ये चुड़ैल उस छाते के वजह से आई है ना, मुझे उस छाते को जला देना होगा। राजू तुरंत उस छाते में